हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि एक विद्यालय में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, अध्यापक के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। तो इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। अगर आप क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखेंगे कि विद्यालय में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का एक केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में भी सहायता देता है। ये कहना किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अध्यापक के बारे में कहा। एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो टीचर है वो अब टीचर बन गया तो वह पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एक टीचर भी अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, मतलब वह विद्यार्थी के रूप में ही बना रहता है। शिक्षक को अज्ञान रूपी अंधकार को, जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाने वाला, एक ज्ञान रूपी प्रकाश दिखा करके मानवता के पक्ष को आलोकित करने वाला कहा गया कि मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता भरी है, जो अज्ञानता रूपी क्या है, अंधकार भरा है, उसे ज्ञान के प्रकाश दिखा करके, ज्ञान का प्रकाश दिखा करके क्या करता है? शिक्षक आलोकित करता है मनुष्य को और प्रकाशवान करता है। कैसा? ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? इसीलिए शिक्षक को ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई। कोठारी कमीशन ने भी अध्यापक को क्या कहा? राष्ट्र निर्माता कहा है। आशय यह है कि शिक्षक औसत व्यक्ति से, जो एवरेज व्यक्ति होता है समाज में, उससे अधिक चरित्रवान होता है, उदार होता है, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है। इसलिए एक टीचर का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो औसत व्यक्ति से कहीं ज़्यादा चरित्रवान है, कहीं ज़्यादा दयालु है और कहीं ज़्यादा ज्ञान वाला है, उसके अंदर ज्ञान है। आगे देखिएगा कि शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है और विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों को के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। कि हर विषय का ज्ञाता होना चाहिए विद्यालय में, मतलब जो भी टीचर हैं, हर एक विषय के जो टीचर हैं उनका होना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का शाला में या विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता है। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक छात्र अनुक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये यहाँ पर आपने जाना कि क्या भूमिका है एक अध्यापक की एक विद्यालय में। अब देखिएगा कि अध्यापक के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। तो विद्यालय में अध्यापक की कुछ निश्चित जिम्मेदारियां होती हैं जिसे एक अध्यापक को पूरा करना ही पड़ता है। विद्यालय के प्रशासन या अन्य बाह्य अधिकारी उसी अध्यापक की प्रशंसा करते हैं। जो अध्यापक सभी गुणों से मंडित होता है, सभी गुणों से परिपूर्ण होता है, साथ ही प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वाह भी सफलतापूर्वक कर लेता है, उसी अध्यापक की प्रशंसा होगी। जाहिर सी बात है, जो अध्यापक अच्छा कार्य करेगा, जिसके गुण अच्छे होंगे, जिसके कर्तव्य अच्छे होंगे, लोग उसी की प्रशंसा करेंगे। तो एक अध्यापक को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे कर्तव्य हैं कुछ महत्वपूर्ण जिनका पालन हर एक अध्यापक को करना है। पहला कर्तव्य ये हो जाता है कि शिक्षण संबंधी। तो विद्यालय में अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? अध्यापन है। उसे शिक्षण संबंधी जो भी दायित्व दिए जाएं, जो भी शिक्षण कार्य प्रदान किया जाए, उसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन से एक अध्यापक को करना चाहिए। एक अध्यापक का प्रभावशाली शिक्षण छात्रों के अधिगम को, यानी कि सीखने को बहुत दूर तक प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें हैं शिक्षण संबंधी कर्तव्य।
अगला है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं संबंधी। को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो अध्यापकों को उनकी रुचि के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संपादन का दायित्व दिया जाए उनका निर्वाह उन्हें कौशल के साथ करना चाहिए, अपनी स्किल्स के साथ करें। कभी भी इन क्रियाओं के भार स्वरूप ना ग्रहण किया जाए। ऐसा ना हो कि बस उन पे कोई भार थोप दिया गया है और उसे उनको निपटाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे हर एक कार्य को रुचि के द्वारा करें। तो इसका ध्यान रखें जो प्रधान अध्यापक है कि उन्हें कैसे कार्य आवंटित करने हैं, कैसे कार्य एक टीचर को देना है जिसे वह मन से करे या रुचि के साथ करे। तो अध्यापक को स्वयं रुचिपूर्वक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ऐसे कार्य वह चुने जिसमें वह खुद भी सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हो सके। अगला कर्तव्य है अभिलेख संबंधी। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को छात्रों की उपस्थिति पंजी, संचित अभिलेख, शुल्क आदि का विवरण, जो भी विवरण है, लेखा जोखा है, वो स्वयं तैयार करना होता है और पंजियों में पूर्ति पर्याप्त सावधानी के साथ ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए जिससे सभी सूचनाएं व्यवस्थित हो सके। अगला है परीक्षा संबंधी। परीक्षा संबंधी भी कर्तव्य है क्योंकि सभी अध्यापकों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा फल तैयार करना पड़ता है। जो बच्चों से परीक्षाएं लेता है उस परीक्षा का परीक्षा फल भी तो बच्चों को देना होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि किसी भी अध्यापक को किसी एक बच्चे की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं होना चाहिए जब बात हो मूल्यांकन की, कि मान लीजिए कोई टीचर है, उसे क्लास का कोई एक बच्चा ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा उससे लगाव है, तो आप उसको मार्क्स अच्छे दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। एक अध्यापक का कर्तव्य ये होना चाहिए कि वह सभी बच्चों के योग्यता के अनुसार जितना उन्होंने परीक्षा के लिए लिखा है, जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसका आंसर दिया जाए, चाहे वह बच्चा कैसा भी हो पढ़ने में। उसने अगर आंसर सही लिखा है तो उसका मूल्यांकन भी ठीक प्रकार से ही किया जाए। तो ये सारे कार्य जो हैं अध्यापक के, वो उसको ध्यान में रखने हैं और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, किसी एक पक्ष में रहकर नहीं, निष्पक्ष तरीके से ये मूल्यांकन होना चाहिए। अगला है कि छात्रों के निरीक्षण संबंधी। तो छात्रों के कार्यों का निरीक्षण और उन्हें निर्देश देना प्रत्येक अध्यापक का दायित्व होता है और छात्रों के प्रायोगिक और लिखित कार्य, उनकी परिस्थिति और आचरण तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उनकी प्रगति आदि का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य थे जो आपने देखे। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी टॉपिक यहाँ पर रखा गया था वो आपको क्लियर हुआ होगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को अब तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।